नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में बात होगी बीजापुर की, जहां बीजापुर में अवैध वन की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, पर वन विभाग इस पूरे मामले पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और न ही कोई कार्यवाही कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजापुर जिले में अवैध वन की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, पर वन विभाग इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, ना ही कोई कार्यवाही कर रही। बीते सालों उपमंडल अधिकारी भोपालपट्टनम के द्वारा एक पिकअप वाहन को पकड़ा गया था। उस पिकअप वाहन से सागौन से भरी लकड़ी की तस्करी की जा रही थी, लेकिन विभाग की नाकामी देखें तो लकड़ी से भरी पिकअप को पकड़ने के कुछ घंटे बाद ही उसे आनन फानन में छोड़ दिया गया। आखिर किसके दबाव में या किस चीज के प्रभाव में आकर मामले को दबा दिया गया, जबकि शासन के नियमानुसार सागौन का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने वाले वाहन को राजसात करने का प्रावधान है। बता दें कि एसडीओ वन विभाग भोपालपट्टनम द्वारा एक स्थानीय पत्रकार को दिए गए एक बयान में उपमंडल अधिकारी भोपालपट्टनम के द्वारा बताया जा रहा है कि तेलंगाना के वाहन को पकड़ने के बाद मधु नामक व्यक्ति के द्वारा कोई फर्जी बिल उन्हें प्रस्तुत किया गया था। क्या कुछ कहना है और उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। थोड़ा ऊंचा आवाज़ में बोलेंगे सर, कभी कभी क्या आवाज़ नहीं पहुंच पाता, इसमें भी बेटे लोग हैं। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। रोहित नाम फर्नीचर मार्ट से 20/6/2019 को दीवान के नाम से बिल जारी किया गया जी। उसके बाद रेंजर साहब 21/12/2023 को टीपी जारी करते हैं जी। जब इस माल को लेकर जाता है संबंधित जो भी क्रय किया, उसे तारलागुड़ा नाका में पकड़ा जाता है जी। और विभाग बता रहा है कि फर्जी बिल जी। ये कैसे संभव है सर? एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, जो बिल इन्होंने प्रस्तुत किया है और जो इनका 2019 में इन्होंने जो बिल काटा था, ये वो नहीं है। ये जो बिल है अभी ताज़ा में कुछ ही दिनों में बनाया गया है। 2019 के डेट से बिल बुक भी नया फर्जी बनाया गया। उसमें 2019 का जो बिल है उसको कॉपी किया गया, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके का नकल किया गया, जो हमारे स्टाफ की पकड़ में नहीं आया। और वो इतना बारीकी से काम किया गया है कि उसको देखने से समझ में भी नहीं आता है कि बिल उन्होंने फर्जी बनाया है। तो हमें कई सूत्रों से मिले थे कि ऐसा जो उन्होंने काम किया है वो फर्जी है। तो मैंने नाका पे जो घेराबंदी करके इसको रुकवाया और फिर से जब दोबारा अच्छे से चेक किया तब पता चला कि ये जो बिल है वो फर्जी है। तो रेंजर साहब के पास जब ले गए सर जी टीपी बनाने, जो भी संबंधित जो क्रय किया, जो बेच रहा है, क्या दोनों को मैच नहीं किए सर? वो जैसे सील लगाए हैं, साइन भी किए हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है, 2019 का बिल था और जिस व्यक्ति के नाम से था उन्होंने कहा कि शादी के लिए उनकी बहन की शादी हुई है, उस चक्कर में उनको वहाँ मनगुर लेके जाना है। तो स्टाफ ने जाकर देखा तो उन्होंने कहा कि पुराना है, इसमें कुछ नक्काशी नहीं हुआ, केवल तखत है, मतलब प्लेन है, उसमें कुछ हुआ नहीं। तो जाकर रजिस्टर से मिलान किया, बिल देखा है ना, और उसके बाद जो है लकड़ी देखा तो सब सही पाया गया। वो लगा कि सही है, 2019 का माल है, उसको लेके जाना है। तो उस आधार पे हमारे जो डिप्टी थे उन्होंने सत्यापन किया। उसके बाद रेंजर ने उस सत्यापन कर रिपोर्ट के आधार पे टीपी पे हस्ताक्षर किए थे। अच्छा, डिप्टी जो सर्टिफाई किए उसके आधार में रेंजर साहब टीपी जारी किए। तो इसको कहाँ ले जा रहे थे, कौन व्यक्ति ले जा रहे थे, कुछ बता पाएंगे सर? कोई मधु नाम का एक है, शख्स है। पहले भी इनके बारे में सूत्रों से हमें शिकायत मिलती रही है, तो तस्करी किया जा रहा था। जब अच्छा। मुझे बात पता चली कि वही व्यक्ति लेके जाने वाला है, तब और संदेह हुआ कि जो इन्होंने बिल प्रस्तुत किया है और जो माल ले जा रहे हैं शायद वो फर्जी हो सकता है। तो उसके आधार पे मैंने इसको नाके पर रुकवा के जांच पड़ताल किया था। मधु जैसे बताते हैं कि बहुत एक तरीके सागौन तस्कर है पुराना, और बहुत दिन से विभाग को इसकी तलाश की, तो फाइनली अभी पकड़ा गया। तो बताया जाता है सर, वन विभाग के कुछ वन परिक्षेत्र अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा संबंधित जो ले जा रहा था उनको प्रताड़ित किया गया, अस्पताल में भर्ती हैं, जैसे तस्वीर निकाल के आ रहे हैं अस्पताल से। क्या कुछ मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया सर? नहीं, देखिए, अब कोई भी जो व्यक्ति है
पहले बहुत उसको साहस रहता है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। अब जब उनके इतने जो उन्होंने कांड किए हैं, आज वो पकड़े गए हैं, तब उनकी हालत कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। ये तो स्वाभाविक सा एक मनोस्थिति है। तो अभी कार्रवाई किस तरह होगा सर? ये या बिल दे जारी करने वाले, या तो ले जाने वाले, या फिर अपने परिचित अधिकारी टीपी जारी करने वाले पर? इसमें जो कार्रवाई होगी मुख्यतः जिन्होंने फर्जी बिल बनाया है, क्योंकि उन्होंने सरकारी जो दस्तावेजों से सील लगा हुआ है उसकी जो फोर्जरी की है एक तरीके से 420 जैसे उच्च अधिकारियों से मैंने चर्चा की 420 का केस बनता है सरकारी दस्तावेजों का, और सरकार को जो गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। और इसके अलावा फ़ोन भी जब्त हुआ है, उनमें से कई अहम सुराग भी मिले हैं। तो हमारी जो कार्रवाई है उसको करके जैसे उच्च अधिकारियों को निर्देश है, पुलिस को केस हैंड ओवर किया जाएगा। अगर फर्जी बिल देते हैं माना कि निष्ठुरी ओर से, क्या कार्रवाई में उनको जेल भी जाना पड़ेगा? जरूर, जो संबंधित ऐसा आपको लग रहा है? जरूर जाना चाहिए, क्योंकि 420 के केस में जो सरकार फर्जी दस्तावेज में है उसमें जरूर उसमें जेल होगी। जैसे आपने एक गोपनीय तौर पे रखे हैं, चर्चा में आपने मेरे सामने तस्वीर खींचने से मना करके एक बिल मेरे आंखों के सामने आपने पुटअप किया, तो उसमें और इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो उसको अगर अपन देखा जाए तो क्या इस पर निष्ठुरी में कार्रवाई होगा? जरूर कार्रवाई होगी इस पर। तो आपको लगता है कि रेंजर को भी मिसगाइड किया गया इस पूरे मामले में? हाँ, इसमें मतलब उन्होंने इस तरीके से पेश किया है कि जो गलत चीज़ है वो सही लगे। तो आप किस परिक्षेत्र में वन एसडीओ हैं सर? भोपाल शुभ नाम सर? नीतीश रावटे। बीजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता सदानंद की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। खंडवा में पिपलोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई खेड़ा इलाके में खबर है, जहां अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग पर हमला किया। देखिए रिपोर्ट। पिपलौद थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिलाई खेड़ा इलाके में अतिक्रमणकारियों ने वन कर्मियों पर हमला किया। अतिक्रमण रोकने गए वन कर्मियों को महिलाओं ने दौड़ाकर डंडों से पीटा, गला दबाकर वर्दी में फाड़ी। वन कर्मियों की जंगल माफियाओं का लगातार हो रहा जंगलों में आतंक। महिलाओं ने वन अमले को घेर कर पीटा था। 2 वन कर्मी घायल हुए थे। भिलाई खेड़ा के कक्ष क्रमांक 749 ट्रैक्टर और कल्टीवेटर जब्त कर लौटते समय वन माफियाओं ने हमला किया था। शिकायत के 2 दिन बाद पिपलौद थाने में केस दर्ज हुआ था। आज वन अमला बड़ी संख्या में भिलाई खेड़ा, गुड़ी खेड़ा के अन्य जंगलों में पहुंचा है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। खंडवा में रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। खंडवा शहर में चड्डी बनियान गिरोह वारदात करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और पिछली बार इंदौर रोड स्थित गोदाम और फैक्ट्री में चोरी करने ये गिरोह घुसा था, लेकिन पुलिस उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई है। ये गिरोह फिर से मूंदी रोड स्थित केसर सिटी में 8 बदमाश वारदात करने घुस गए थे और बदमाशों ने पहले रहवासियों को घर में बंद कर दिया था। लोगों की सजगता से बदमाश उल्टे पैर भगाने के लिए मजबूर हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। केसर सिटी में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर पवन कुमार दीक्षित की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। शहडोल में पटाखों को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। मामला आखिर क्या रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले में विशेष समुदाय का आदिवासी परिवार पर बरपा कहर। पटाखों को लेकर हुए विवाद, 2 पक्षों में आदिवासी परिवार को भारी पड़ गया। मुस्लिम समाज के 1 दर्जन लोगों ने अनूपपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम तारदांड में देर रात आदिवासी परिवार के घर के अंदर घुसकर जब सभी लोग सो रहे थे, देर रात 2 बजे के दरमियान इन असामाजिक तत्वों ने घर का सारा सामान तोड़ दिया, घर को आग लगाने का प्रयास किया। साथ ही घर की एक महिला को इतना मारा कि उसे जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया। उसके सर पर लाठी डंडों से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसका सर फट गया और कई टाके लगे हैं। वहीं घर की अन्य महिलाओं बच्चियों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। घर में रखी दोनों मोटरसाइकिल को तोड़ दिया एवं पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि गांव में रहने नहीं देंगे। अब पीड़ित आदिवासी परिवार सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। क्या हुआ है? अरे 1:20 पे उन लोग आए थे, 10-12 लोग थे
और क्या कहते हैं, दरवाज़ा भी खूब पीटे। जब दरवाज़ा नहीं टूटा है तो खिड़की तोड़ के 2 छन अंदर घुस गए हैं। फिर मैं लेके लड़के बच्चे को, हस्बैंड को अपने अंदर गई हूँ। अंदर एक ठौर घर है, उसमें गई हूँ। फिर बच्चे हैं तो फिर क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या निकाले हैं। कुछ पैसा रहा, 50-50 हज़ार रहा, और 1-1.5 लाख का गहना रहा, तो वो नहीं है। मैं अभी देखी हूँ तो कौन लोग थे पता है कुछ? बिलाल है, गोलू है, वाहिद है, और ये मैं रिकॉर्डिंग भी रखी हूँ, आवाज़ उन लोग का रखी हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं तो रहने वाले हैं, महाजन के लड़का है। नहीं तो कोई विवाद हुआ था आपसे? विवाद ऐसे हुआ था जैसे मतलब मेरी जेठानी के लड़का रहे और उन लोग भी दोस्त रहे, तो अपने में पिए खाए त्यौहार मनाए, तो थोड़ा गाली गुप्ता होने लग गया। तो वो लड़का आके घर में बताया, तो हम लोग बोले कि हो गया, दोस्त यार है तो हम समझा देंगे। तो हम सिर्फ समझाने गए थे कि दोस्ती यारी में सब चलता रहता है, जाने दो, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहे। तो वो उसके पापा उठे, हमारे गार्जियन को मार दिए, तो उनके सिर में लग गया। फिर हमारी जेठानी को भी मार दिए, तो अनूपपुर रात में लेके गए थे, उनको रिफ़र कर दिए, शहडोल भेज दिए, बहुत सीरियस है। और जेठानी की लड़की को भी मारे हैं, लड़के को भी मारे हैं, मतलब 5-6 जनों को सिर में लगा है। और रात को अभी आए भी थे, तो हस्बैंड को मारने आए थे 1:20 पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना है। हैं? नगीना। क्या हुआ है तारागढ़ में? कोई घटना हुई है जिसमें मारपीट की गंभीर चोटों की बात सामने आ रही है? ये ताराडांड में कल एक घटना हुई है जिसमें भरिया समाज का एक परिवार था और मुस्लिम समाज का एक परिवार था, जिनकी आपस में पुराने विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्ष घायल हैं और दोनों की तरफ से काउंटर FIR कर दी गई है। सर, बताया जा रहा है कि कोई एक ग्रुप है जिसने एक महिला के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला किया, जिस पर सिर में चोट आई है और वो रिफ़र भी है, और सुबह जब उसका भाई भी शायद उसी के रिलेटिव को जब जा रहा तो फिर हमला किए। ये कौन लोग हैं? जी, जैसा मैंने बताया है, रात की जो घटना है उसमें दोनों पक्ष को चोट थी और दोनों पक्ष से FIR है। और जैसे सुबह की जो आप घटना बता रहे हैं, इसको तस्दीक की गई जा रही है और यदि सही पाया जाएगा तो उस पर भी FIR पंजीबद्ध किया जाएगा। जी, जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी अभी हुई? क्या उनके बारे में जानकारी? गिरफ्तारी टीम बन गई है और लगातार दबिश दिए जा रहे हैं। शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तारी की जाएगी उनकी। तो क्या मामला समझ में आया? किस कारण से ये हमला हुआ? किस तरह से देखिए, लड़ाई ये झगड़ा हुआ? जी परिवार के दिन का इनका विवाद है, जी जो 2 लड़कों के आपस में था, जी जिसमें गोलू मुसलमान था, वो पटाखा फोड़ रहा था, जो जाके एक राजा भरिया हैं उनको जाके लगी थी, जी। जिससे पूरा ये विवाद बढ़ा। जो लड़कों के आपस के विवाद था, जो आगे बढ़ के परिवार में तब्दील हो गया और ये आपस में 2 परिवार लड़ गए। तो क्या पटाखे को लेके आपस में ऐसा कोई त्योहार को लेके विवाद हुआ कि पटाखे नहीं फोड़ना है, या फिर इस तरह की कोई बात आई नहीं सामने? जी, जैसे सामान्य परिवार के दिन पटाखे फोड़े जाते हैं, सभी लोग पटाखे फोड़ते हैं, जी उसी प्रकार से पटाखे फोड़े जा रहे थे। ये बात अलग है कि पटाखे फोड़ने के बाद कुछ विवाद हुआ, कहा-सुनी हुई है और यही बात जो है कल विवाद का स्वरूप ले ली है। तो जो महिला के ऊपर जो हुआ, अभी उसकी स्थिति क्या है सर? उसे सिर पे चोट है, जी। जो ऑब्जर्वेशन में है और अभी तो स्टेबल है। तो इनके खिलाफ किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई की दोनों जाएगी? पक्ष पे जो है गंभीर मारपीट के अपराध पंजीबद्ध कर दिए गए हैं। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।